अनुपात समानुपात प्रश्नावली 3 के कुछ प्रश्न और हम देखते हैं। ये 13 है क्वेश्चन नंबर। यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपया का विद्युत व्यय आता है, तो कितने बल्ब 60 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपया का विद्युत व्यय आएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। ये दिया है 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे जलाने पर कुल समय, ये हम निकालेंगे इसका घंटों में। यहाँ पर कितना आएगा, तो ये देखो रोज का 4 घंटा जल रहा है, 60 दिन तक 4 घंटा जला, तो 60 से 4 को गुणा कर देंगे तो कुल घंटा हमको पता चल जाएगा। और बल्ब कितना है 10 बल्ब, तो 10 को भी गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से एक बल्ब ना ज्ञात करके हम पूरे 10 बल्ब के लिए 60 दिन तक 4 घंटे जलेगा, तो कितना घंटा तक वो जलेगा वो समय हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 10 × 60 × 4। चलो इसको मल्टीप्लाई मत करो, इतना ही रहने दो। ये यहाँ पर अब दूसरा कंडीशन देखो, यहाँ दिया है कितने बल्ब, तो मान लेते हैं 100 बल्ब। 100 बल्ब को कितने दिन जलाना है 16 दिन 3 घंटे तक। तो इसमें कितना समय लगेगा, लगा समय, ये भी घंटों में यदि हम ज्ञात करें घंटों में, तो ये हो जाएगा बल्ब है 100, कुल कितने दिन 16 दिन और कुल समय 3 घंटा, तो ये इतने घंटे इसको लगेंगे। अब यहां पर देखो, यदि कम बल्ब जलाएंगे तो कम पैसा खर्चा होगा, अधिक बल्ब जलाएंगे अधिक खर्चा होगा। तो यहां पर समान अनुक्रमानुपाती होगा, तो अनुक्रमानुपाती से कम पर कम में कम एवं अधिक में अधिक। जब कम में कम और अधिक में अधिक होता है तो उसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती विचरण से, तो अनुक्रमानुपाती विचरण से क्या हो जाएगा, यहां पर दिया हुआ है समय घंटों में और अनुपात व्यय, ये व्यय है, समानुपात समय, पहले के लिए ये तो 1 हो जाएगा और उसका व्यय 1, तो समय ये 2 है और अनुपात व्यय 2। अनुक्रमानुपाती में इस प्रकार से लिखते हैं। यहां पर समय ये दिया हुआ है 10 × 60 × 4 अनुपात व्यय कितना, तो पहले स्थिति में 80 रुपया का व्यय आता है, समानुपात समय दूसरा कंडीशन x × 60 × 3 और अनुपात इसमें व्यय कितना आता है, तो ये 40 रुपीज का आता है, ये 40। अब इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 10 × 60 × 4/80 इक्वल x × 60 × 3/40। अब x का मान हम ज्ञात कर लेंगे, तो यहां से बाकी जो संख्या दिया हुआ है उसको दूसरे तरफ पर पक्षांतर कर देते हैं। ये होगा 10 × 60 × 4, यहाँ नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और ये /80 और ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 60 × 3। तो यहाँ क्या बचा x। अब जो कटेगा उसको कटा देते हैं। यहाँ पर देखो ये 0 कैंसिल हो गया, 4 और ये 2 बार जाएगा, उसके बाद ये 4 एक बार गया और ये 4 बार गया, 4 × 4 = 16। अब ये 2 से
5 बार चला गया। 3 से ये 3 दूनी 6, 3 शून्य 0। अब ये भी चला जाएगा, 5 एकम 4 एकम 4 पंचे। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 5 पछे 25। तो x इक्वल 25। ये क्या है, बल्ब, क्योंकि हमने बल्ब को एक समाना था। तो इस प्रकार से एक यानी 25 बल्ब को यदि हम जलाएं, कितना, 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन, तो 40 रुपया विद्युत व्यय आएगा। 15वां प्रश्न और देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। हमको बताना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। प्रश्न को ऐसा भी चेंज किया जा सकता है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा या सी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो इस प्रकार से इसको चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर हमको ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ए और बी मिलकर काम तीनों सेम कर रहे हैं, वही काम करेंगे। ए बी वाले भी वही काम कर रहे हैं, बी सी वाले भी वही काम कर रहे हैं और ए सी वाले भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग दिन लग रहा है। पहले में 24 दिन, दूसरे में 18 दिन और तीसरे में 12 दिन का लग रहा है। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में एक काम करते हैं। या तो ऐसा करें, ए और बी मिलकर 24 दिन में एक काम करते हैं, 24 दिन में एक काम। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/24 काम ये होगा, यानी उसको पलट दिए। अब उसी प्रकार से यहां पर बी और सी ये कितने दिन में करेंगे, तो ये करते हैं 18 दिन में। तो 18 दिन में एक काम। तो एक दिन में बी और सी एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 1/18, मतलब उस काम का 18वां भाग करेंगे। 18 में से एक भाग करेंगे, वैसे ये 24 में से एक भाग करेंगे। अब तीसरा कंडीशन दिया है ए और सी के लिए। तो ए और सी कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। 12 दिन में एक काम। तो एक दिन में ये हो जाएगा 1/12 का। अब यदि तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों मिलकर यदि उस काम को करें तो कितना काम होगा। तो तीनों को हम प्लस कर दिए, तो ये पहला वाला है 124 प्लस दूसरा वाला 118 और तीसरा वाला 1/12। अब यहां पर देखो a प्लस ए, तो ये हो गया 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c हो गया। तो सब 2 आ रहा है, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल, इसको भी वैसे जोड़ दें। तो 24, 18 और 12, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। तो 24 से एलसीएम जो आया 72, उसको डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा उसके साथ ये 3 प्लस, वैसे इससे इसको कर दें तो ये आ जाएगा 4 बार। तो 4 × 1 4 हो गया, प्लस 12 से करेंगे तो 6 का टाइम जाएगा, 6 बार जाएगा और 6 एकम 6। तो इस प्रकार से ये यहाँ देखो सभी में 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 13/72। ये आया 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल 13/72। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल, ये 2 मल्टीप्लाई है, इसको उधर ले जाएं
तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 13/72 इंटू 2। या इसको हम यहां पर देखो ए का मान ज्ञात करना है, तो इसमें से यदि बी और सी वाले को हम घटा दें, तो ये बी और सी वाला है, तो बी सी को यदि हम घटा दें तो बी सी का मान कितना है, ए प्लस बी सी का मान ये दिया हुआ है 1/18, तो यहां लिख देते हैं बी सी की जगह 1/18। बी और सी मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, इसलिए उसका एक दिन का काम 1/18 होगा, तो बी सी की जगह 1/18 लिख दिए। और ये 13 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 144। अब a इक्वल 13/144 माइनस 1/18, तो a इक्वल यहाँ पर 144 और 18 ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 144 हो जाएगा। अब इसको दोनों हर से एलसीएम आया है उसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद अंश के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 144 से एक बार जाएगा और एक का गुणा अंश के साथ 13 माइनस ये 8 बार जाएगा, 18 8 144 और 8 का गुणा अंश के साथ ये 8 हो गया। इस प्रकार से a इक्वल इस चीज को घटा देंगे तो आ जाएगा 5/144। अब ये इतने काम हो रहा है तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा a के द्वारा एक दिन में 5/144 काम होगा, तो एक काम a के द्वारा इसको पलट देंगे 144/5 दिनों में होगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचा 44, 5 अट्ठे 40 बचा 4/5 दिन, यानी ए उस काम को 28 सही 4/5 दिन में पूरा करेगा। अब यहां पर देखो यदि बी का हमको मान ज्ञात करना रहता तो ए प्लस सी वाला कौन सा है, ये है, इसको रख देते। सी का मान ज्ञात करना रहता, सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ए प्लस बी के जगह हम रख देते ये 1/14। तो इस तरह से ए बी या सी किसी का भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। 17वां प्रश्न और देखते हैं। किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिक के लिए कितने दिन चलेगी, हमको इसको ज्ञात करना है। तो यहां पर 120 सैनिक का खाद्य सामग्री ये 60 दिन के लिए है। अब यहां पर देखो 40 दिन बाद क्या हो रहा है, 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए। अब इसमें से अगर 40 दिन बाद हम देखें तो ये 120 सैनिक यदि हो तो उनका जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन जाएगा, तो 40 दिन तो गुजर चुका है, तो अब कितने दिन का बचा है, तो इसमें 40 कम कर दे, 60 दिन के लिए था, अब उसमें से 40 दिन गुजर चुका तो 40 इसमें कम कर दें, यानी 120 सैनिक के लिए वो जो खाद्य सामग्री था वो 20 दिन के लिए था। मतलब 40 दिन बाद तो यही होगा ना, 60 दिन का खाद्य सामग्री है उसमें 40 दिन गुजर चुका है, यानी 40 दिन का खाद्य सामग्री समाप्त हो गया। अब बचा कितने हैं, तो 20 दिन का खाद्य सामग्री बचा है, कितने के लिए, 120 सैनिक के लिए। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, 40 सैनिक कहीं चले गए, दूसरे कैंप में चले गए होंगे, तो कुल कितने सैनिक बचे, तो यहाँ पर 120 में 40 कम कर दे तो ये 80 सैनिक बचेंगे। 80 सैनिक का खाद्य सामग्री कितने दिन जाएगा, तो ये तो हमको नहीं मालूम, तो इसी को हमको ज्ञात करना है। तो इसको लेते हैं 100 दिन, 100 दिन के लिए है। अब यहां पर देखो अधिक सैनिक रहेगा तो
उस स्थिति में खाद्य सामग्री एक लिमिट मात्रा में है, अधिक सैनिक है तो वो कम दिन जाएगा, और कम सैनिक है तो अधिक दिन जाएगा। यानी कम पर अधिक हो रहा है और अधिक में कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो जब उल्टा होता है तो उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती विचरण में? तो यहां पर देखो, इसको समानुपात के रूप में अगर हम लिखें तो यहां देख, सैनिक है, सैनिक और फिर सैनिक ही रहता है, इसको अनुपात के रूप में ले लेते हैं। तो ये पहले सैनिक और ये दूसरा सैनिक, समानुपात। अब उसका दिन है, कितने दिन खाद्य पदार्थ जाएगा, और ये दिन, यानी जो इधर दोनों लेंगे वही दोनों इधर लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये पहला वाला ले रहे हैं तो ये लास्ट वाला पहला वाला रहेगा, और बीच वाला दूसरा ले रहे हैं तो ये बीच वाला दूसरा रहेगा। अब इसमें मान रख देते हैं। तो सैनिक कितने हैं? 120 सैनिक है, और दूसरा कितना सैनिक? 80 सैनिक, अनुपात। और दूसरे सैनिक के लिए कितने दिन जाता है? तो 100 दिन, समानुपात। पहले सैनिक 120 है, उसके लिए खाद्य पदार्थ कितने दिन जाएगा? तो ये 20 दिन। अब इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा 120/80 इक्वल x/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको इधर ले आए तो x से इक्वल बच जाएगा 120/20/80 इक्वल x। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये 2 एकम 2 चौक, फिर 4 से कटेगा, 4 तिया 4 शून्यम, कितना बचा? 30, यानी x से इक्वल 30। और यही हमको ज्ञात करना था। मतलब शेष बचे सैनिकों के लिए वो खाद्य पदार्थ का 30 दिन जाएगा। उत्तर में इस तरह से पूरा लिखना है, शेष बचे सैनिक के लिए वह खाद्य सामग्री 30 दिन तक जाएगा, और यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हमको ज्ञात करना है। अब देखो, इसमें यदि डायरेक्ट तुमको ज्ञात करना है तो मैं पिछले बार भी बताया था, यहाँ पर 120 सैनिक है, इसके लिए 20 दिन का गया, तो 80 सैनिक के लिए कितने दिन गया? ये हो जाएगा, और यही आया है देखो, यानी इसका गुणा फिर नीचे वाले का गुणा। अगर सैनिक को ज्ञात करना रहता तो यहाँ पर दिन आता, और उसके बाद ये ज्ञात हो जाता। तो ये कुल मिला के 30 आया। इस प्रकार से इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। और इस प्रश्नावली के और अन्य जो प्रश्न हैं उनको भी इसी अनुसार से, जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी के अनुसार से आप लोगों को हल करना है।